लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं इस समय हज हाउस में बैठा हूं और आज 9 जून 2023 का दिन है और यहां पर जो समस्याएं देखी गई हैं और वो उससे काफ़ी लोग मतलब परेशान भी नज़र आए हैं। और जैसा कि आपने हमारे टीवी चैनल के माध्यम से हमने ये बताया हुआ था कि काफ़ी यहाँ पर हाजियों में रोष मतलब देखा गया है। और आइए हमारे साथ में मौजूद है सेंट्रल तंजीम कमेटी के हाजी मोहम्मद कलाम साहब मौजूद है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हाजियों को परेशानी हुई है। TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। और कुछ बताने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हाजियों को तकलीफ हुई है उसका क्या कारण हो सकता है। देखिए, हाजियों को तकलीफ होने के यहाँ दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो हाजियों का किराया जो बम्बई के मुकाबले में नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से तकरीबन 62,000 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद में भी टाइम पे जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया हाजियों को कि भी पहले उन्होंने 70,000 भरवाया, बाद में पहले 81,000 भरवाया, बाद में 1,70,000 भरवाया। जब तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भी आपको इतने रुपये भरना पड़ेगा, बाद में एकदम से उन्होंने आंकड़ा दे दिया 3,67,000 रुपये नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगा। उसके बाद लोगों ने बड़ी मुश्किलों से वो सामना करना पड़ा। फिर उसे रियाल भी जो है हज कमेटी नहीं देंगी। ये सारी चीज़ें एक साथ आने से हाजियों को तकलीफ हुई। और जिस तरीके से फ्लाई नाज जो एयरलाइंस है जो सर्विस देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। उनका यहाँ से हम लोग हमारी सेंट्रल तंजीम कमेटी हुज्जाज इकराम के बैग लोडिंग से लेके एयरपोर्ट तक छोड़ने तक के काम हमारी कमेटी कर रही है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के सपोर्टिंग इंचार्ज है। हमें पूरा महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी सपोर्ट कर रही है, मगर हुज्जाज इकराम के लिए जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है वो उसकी वजह में नहीं है। उसके अलावा उन्हें वीज़ा भी हाजियों को नहीं मिल रहा, तो वीज़ा को भी डाउनलोड कर दिया गया है। और वीज़ा तुरंत में हमारे कमेटी के और महाराष्ट्र स्टेट के कमेटी के लोग मिलके वीज़ा भी वहाँ से निकाल के दे रहे हैं। इस तरीके से हज हाउस में सारी सुविधा है और अच्छी तरीके से काम चल रहा है। मगर हाजी और लोगों को जो तकलीफ है, अब सफ़र में जब हज में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम फिर भी उसको हाजी हमने बर्दाश्त कर रहे हैं। तकलीफ बोलो तो टाइम पे उनको, जैसा मसलन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वालों को 12 और 13 तारीख आ गई, मगर मध्य प्रदेश वालों को अभी तक उनका डेट ही अपडेट नहीं हुआ। वो तो अच्छा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के पास पूरे मध्य प्रदेश के 430 पासपोर्ट भिजा चुकी है और यहाँ पासपोर्ट मौजूद है। पासपोर्ट वीज़ा मौजूद रहना यानी आप लोग नागपुर से जाएंगे ये खातरी हो गई। सिर्फ इतना है कि तारीख का डिक्लेरेशन होना है। तो तारीख का जो डिक्लेरेशन भी है वो जिस तरीके से जो एयरलाइन होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट में जैसी भी वो एयरलाइंस का टाइमिंग सेट होगा, आप लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह 14 तारीख तक यहाँ से हुज्जाज इकराम जाने वाले हैं। शायद 14 तारीख को या उसके पहले भी आपको आ सकता है। आप लोग
तैयारी में रहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन पहले भी आपको इसका मालूमात हो सकती है। और अभी सबसे अच्छी सहूलत यह है कि आप हुज्जाज इकराम, अगर आपका कंफर्मेशन आ गया तो आप ऑनलाइन बुकिंग अपने घर से बैठ के ही कर सकते हैं। इसके अंदर में जो 2 दिन पहले आपको हज में आना पड़ता था, वो उस चीज़ से आप बच जाएंगे और वहीं से ऑनलाइन आपका बुकिंग हो गया तो आप हज हाउस में 1 दिन पहले आके अपने पासपोर्ट और सामान जमा करके, और कमेटी की तरफ से जो बसें लगी है उसके अंदर आपको एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यहाँ नागपुर में आपके लिए इस्तकबाल के लिए नागपुर के शहर के सेंट्रल तंजीम कमेटी के तमाम लोग आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। आप फिक्र ना करें, आपको डेट्स जल्दी ही मिल जाएंगी और आपको किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। इस बात को लेके हमारी कमेटी आपके सामने हर काम के लिए तैयार रहेगी। जैसा कि जो वेटिंग लिस्ट में मतलब जो लोग थे उनका उम्रा हो गया, लेकिन जिनका टिकट कंफर्म था उनका अभी तक डेट नहीं आया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कारण कुछ भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी का है। सऊदी हुकूमत जो जद्दा एयरपोर्ट होता है, एक 5 मिनट में जहाँ कम से कम मैं समझता हूँ अलग अलग मुल्क से हजारों फ्लाइट आती है, उसके अंदर में वो उस शेड्यूल को तय करने का काम जो रहता है, सऊदी में जद्दा एयरपोर्ट और इंडिया से जाने वाला फ्लाइट, उनको वो लोग समय देते हैं, उसके मुताबिक स्लॉट गिरते हैं और उसके जब वहाँ जद्दे का एयरपोर्ट खाली मिलेगा उसके हिसाब से वो मिलेगा। इसके लिए हज कमेटी भी आपके काम के लिए लगी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया बम्बई और हम लोग भी लगातार टच में है कि भाई सारे हिंदुस्तान में सभी को टाइम मिल गया है। नहीं, लेकिन हम एक बात और जानना चाहते हैं कि मतलब आज 9 तारीख है और लगभग 6 दिन रोज़ाना एक फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, तो वो जो मतलब जिनको टिकट और वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए तो उनको मतलब कितने दिन पहले यहाँ पर मतलब आना पड़ेगा? टिकट पासपोर्ट वीज़ा के लिए तो 1 दिन पहले ही आना पड़ेगा आपको। बुकिंग के लिए 2 दिन पहले आना पड़ता था, तो वो तो ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑनलाइन बुकिंग कर दिया तो 1 दिन पहले आइए, अगर नहीं किया तो आप 2 दिन पहले आइए।